हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं, कल जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी उसका प्रश्न पत्र है। वैसे तो परीक्षा स्थगित की जा चुकी है, किंतु वैसे साथी जो सीडीपीओ में शामिल होने जा रहे हैं या जो प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर मैच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। हमने कोशिश की है कि त्रुटियाँ न्यूनतम रहें, किंतु ई ऑप्शन होने के कारण एक दो प्रश्न में अगर कोई दिक्कत होती है आपके अनुसार से तो आप लॉजिक के साथ या रेफरेंस के साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, पॉलिटी सेक्शन का है, सीरीज सी है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति यानी कि डेलीगेटेड पावर से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति यानी कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ए सूट से संबंधित है, केस मुकदमों से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन कुछ आदमी कहेंगे कि ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो आर्टिकल 21 में मेंशन है तो और संविधान में दिया हुआ है, तो उस हिसाब से इसका आंसर ई होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी इसका आंसर डी होना चाहिए। लॉजिक मैंने आपको दोनों का बता दिया। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? सही उत्तर है कर्नाटक। एस से आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? मुझे तो इस तरीके के प्रश्न पूछने का कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है कि आप कोई भी व्यक्ति का नाम आज़ादी से लेकर अब तक पूछ लो और वो कब क्या रहे थे, अगर उनका कोई खास रिलेवेंस हो, वो प्रथम हो, सबसे अधिक दिन तक रहे हो, प्रथम महिला हो, अगर इस तरीके का कोई रिलेवेंस नहीं है तो इस तरीके का प्रश्न पूछने का कोई रिलेवेंस नहीं बनता है। इसका आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा रूरल स्पोर्ट्स। कुछ लोगों ने इसका उत्तर लगाया है तकनीकी प्रशिक्षण, लेकिन आप जब 29 लिस्ट शेड्यूल 11 में खोल के देखेंगे तो उसकी सीरियल नंबर 18 में टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन ये लाइन लिखी हुई है, तो इसलिए डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? इस बार आप पार्लियामेंट में जो संसद में जो बजट पेश किया गया था उसकी ड्राफ्ट को देखेंगे तो कुल 102 अनुदान की मांगें थी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई थी? तो 1953। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति की कोई श्रेणी नहीं होती है, स्नातक ग्रेजुएट लेवल पे भी चुने जाते हैं, टीचर के बेसिस पे भी चुने जाते हैं और स्थानीय निकायों और पंचायतों के सदस्यों के द्वारा भी चुने जाते हैं। विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं। लेकिन चूंकि ऑप्शन में इन्होंने बी भी डाल रखा है, केंद्र और राज्य संबंध, और ई भी है, तो आप इसमें जब तक आयोग इसका आंसर ना दें तब तक आप इसको स्टार लगा लें। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, गलत है। संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसलिए गलत हो गया पहला। दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो 2 और 3 इससे आंसर हो गया सी। बेयर एंड नेसेसिटी इंडेक्स, तो इसका आंसर है 12 का ए। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक यानी कि 13 का बी। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक की वैल्यू क्या थी? तो 0.574। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 22,511 करोड़। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ई। ये रिपीट क्वेश्चन है, बीपीएससी के ने किस पुराने जो प्रश्न पूछे एग्जाम हुए एक साल के अंदर उसमें किसी में ये प्रश्न पूछा गया है।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 4.12%। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे? तो मुंडले जो थे 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे। हाल ही में केंद्रीय बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को कितना कर दिया है? तो 74%। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? 6.8%। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के वृद्धि से, यानी आंसर बी होना चाहिए। वैसे कुछ लोगों ने इसके आंसर ई को भी माना है, तो एक बार आप इसे भी स्टार लगा लें। वैसे मेरे अनुसार से इसका आंसर बी होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो 2020-21 से 24-25 तक, यानी कि सी। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ई। मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। आसान सा प्रश्न है। सरकारी आयोग केंद्र संबंध से है। सी रंगराजन कमेटी गरीबी से संबंधित थी। इसके बाद नरसिंह होम कमेटी बैंकिंग सुधार से थी और बैंकिंग क्षेत्र सुधार से थी नरसिंह होम कमेटी, यानी कि डी का 4 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। आपको 4 राज्य दिए गए हैं। चावल उत्पादक राज्यों को उपयोग में से आरोही क्रम में से जाना है, मतलब कि सबसे पहले छोटा, कम उत्पादक, उससे ज़्यादा उत्पादक, उससे ज़्यादा उत्पादक और सबसे ज़्यादा उत्पादक। ज़्यादातर छात्रों ने क्या किया है कि सबसे बड़ा उत्पादक पहले रखा है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। आपसे पूछा किया गया है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा है पंजाब, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? क्रिप्स मिशन का आगमन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की थी और 29 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में संबंधित नहीं है, तो राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? तो जगदीशपुर से। इतिहास के प्रश्न इस बार तुलनात्मक दृष्टि से थोड़े आसान किस्म के पूछे गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण, बी आंसर है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को USA में बनी थी, यानी कि 33 का सही उत्तर है बी। 34 है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। तीनों गोल सम्मेलन में BR अम्बेडकर और सप्रू ने भाग लिया था, तो चूंकि यहाँ सप्रू का नाम नहीं है तो BR अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सूर्यनाथ बनर्जी ने। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मानजनक सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में जोड़ा गया था। हिटलर ने उपाधि दी थी इन्हें। चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन इससे संबंधित है। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ है उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, 40 का ए। मैथ है, इसके सारे जो डिटेल आंसर हैं उसकी PDF एजुकेशन निकेतन के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन के साथ। अभी मैं केवल उत्तर बता दे रहा हूँ। तो एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 है। छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो इसके लंबे विकर्ण की लंबाई 24 मीटर होगी। अगला है 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से दौड़ता है। ए बी से 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है। तो बी की गति क्या है? तो 5.76 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन 1 बजे
अपराह्न इंगित करती है, तो वो समय होगा 12:48। इसका वैल्यू हो जाएगा 1। 200 और 600 के बीच में कितनी संख्या है? 4, 5 और 6 से विभाज्य है, तो 6। सी इसका सही उत्तर है। 17 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे स्क्वायर करके और माइनस कर लें, इसका सही उत्तर सी, ऑप्शन नंबर 47 का। 48 का 10 है, सी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। 49 का आंसर है बी, 18। और 50 का आंसर है सी, 7, 1/3 सेकेंड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के भीतर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, तो नाभिक के भीतर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, यही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखो इसमें भी थोड़ा विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका आंसर ई हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए कि सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट और हीरे की कौन सी कथन सत्य है? तो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, यानी कि डी इसका आंसर राइट होगा। पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक पूछा है, तो मुख्य घटक है, चूँकि मुख्य मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे, ब्यूटेन। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? उसे परासरण कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी के कारण। पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में भी मदद करता है, इसका आंसर है ए। ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए, इसका आंसर हो गया ए। फ्यूज जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो मस्तिष्क में होता है, यानी 61 का डी। 62 गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है, यानी कि 62 का सही उत्तर है सी। सार्वभौमिक एक्सेप्टर जो है वो AB है और डोनर होता है O+। निमोनिया फेफड़े की बीमारी है, यानी 64 का डी। 65 है दर्पण के सामने खड़े के व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो दर्पण है अवतल दर्पण। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम से अनुभूति देता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, यानी कि 66 का आंसर है डी। रात के समय खुले आकाश में तारे टिमटिमाते समझा जा सकता है, तो प्रकाश का अपवर्तन, 67 का ए। हाइड्रोजन बम काम करता है अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि अनियंत्रित सल्जन की प्रक्रिया। प्रेशर कुकर, तो हाई प्रेशर के कारण इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, यानी कि बी इसका आंसर होगा 69 का। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, 70 का बी। बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर के तौर तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 72 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होना चाहिए ई, क्योंकि ये दोनों ही सही सुमेलित नहीं है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, इससे उसके मास से कोई मतलब नहीं है, यानी कि 73 का डी। जब दिन में पानी के साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है, इस घटना का कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 74 का। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है, 75 का ए। सीमेंट का मुख्य घटक आपसे पूछा है, चूना पत्थर होगा। अगर घटक पूछता तब इसका आंसर ई हो सकता था। 77 है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में, आइसोटोप से सवाल है। वह बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है त्रिक बिंदु। एल्युमिनियम का मुख्य घटक या सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो बॉक्साइड है। निम्नलिखित में से किस विलयन की pH का मान 7 से अधिक होता है?
तो जो बेस बिलियन होते हैं, क्षारीय बिलियन होते हैं, उनका जो pH होता है वो 7 से ऊपर होता है। सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस दिन शुरू किया? एक चीज़ याद कर लीजिए सीधा सीधी कि हर बार जनवरी से शुरू होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर को समाप्त होता है। तो पहला नंबर 1 जनवरी का, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका आंसर सही हो जाएगा सी। स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन रसिया से यानी कि बी। बाइडेन 46 प्रेसिडेंट थे यानी कि ए। 2021 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई, कोविड के कारण किसी को नहीं बुलाया गया था। वी यूनाइटेड नेशन में परमानेंट हमारे प्रतिनिधि हैं टीएस त्रिमूर्ति यानी कि 85 का बी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा है? गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी 1913 में। बिहार की रश्मि एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर फंसे लोगों की सेवाएं प्रदान करने के लिए यानी कि डी होगा इसका आंसर 89 का। एससी की सीटें पूछा है विधानसभा में 38 है और एसटी की 2 सीटें हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 91 है 50% आरक्षण पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत दिया गया है। 91 का बी। झारखंड बटा था 15 नवंबर 2000 को यानी कि 92 का ए। 93 है तो कौशल और उद्यमिता विकास नया मंत्रालय बनाया गया। वैसे राज्यों में मंत्रालय न होकर विभाग होते हैं। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? इसका आंसर है बी 94 का। गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 2020 में खगड़िया के एक गांव से हुई थी, तो यानी इसका सही उत्तर होगा 95 का डी। 96 है कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित था यानी कि 96 का ए। अटल जो टनल है उसकी लंबाई है 9.02 यानी कि 97 का बी। 98 है रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में मर्ज कर दिया गया? तो 2016 में मर्ज कर दिया गया था। नागरिकता अधिनियम का संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीधा से कोई डाउट नहीं है, बहुत लोग ई इसका बता रहे हैं, इसका आंसर होगा डी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। 100 है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संबंधित है, तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, तो 100 का बी। 101 है जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख। 2021 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हैं संदेश यानी कि 102 का बी। 103 है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस तारीख को घोषित की थी? तो 1 फरवरी 2019 को इसकी घोषणा हुई थी। नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला है यानी कि 104 का बी। 105 है पैरालंपिक में भारत को कितने मेडल मिले थे? तो पैरालंपिक में 19 मिले थे, कोड याद रखिएगा 586, और ओलंपिक का कोड है आपका 1247। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और टोटल मेडल 7। यहाँ पे भी है 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज और टोटल मेडल 19। भारत ने किस तारीख को यूएन में अध्यक्षता संभाली थी? तो अध्यक्षता मिली थी 1 अगस्त 2021 को। इसके बाद अमेरिकी नागरिक का नाम सैनिक का नाम पूछा है, जो अंतिम सैनिक था जो कि अफगानिस्तान से गया था, उनका नाम था मेजर जनरल क्रिस डोनहू यानी कि 107 का सी। 108 है कि फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है। डसाल्ट एविएशन ने। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी जून 2020 में यानी कि डी इसका सही उत्तर है। पेगासस इजराइल की कंपनी है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। हिस्ट्री के क्वेश्चन आसान है इस बार के। 1855 के सिद्धू कानू थे संथाल विद्रोह के नेता। गांधी जी चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 114 का ए। 115 है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को। 1913 में पटना अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने। 116 का सी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। 117 का बी। शेरशाह सूरी का मकबरा है। सासाराम में ऐसे प्रश्न पे कोचिंग वाले ऐसे कूद रहे हैं कि मेरे नोट से लड़ गया। ए लुसेंट से भी है,
बिहार के लिए कोई भी किताब अगर इतिहास की लिखी गई है उस सारी किताबों में इस तरह के फैक्ट्स दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में लोथल, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। किरातर जूनियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारवी हैं। डी, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। विजयनगर के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, यानी कि 124 का सी। किस मुगल शासक के दौरान थॉमस रो भारत आए थे? जहांगीर के टाइम में आए थे। आइन अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं, यानी 126 का डी। 127 रेटवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में शुरू की गई थी, 127 का बी। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बी.डी. सावरकर ने, यानी 128 का ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछता तो सरोजनी नायडू। बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया था बी.आर. अम्बेडकर ने, यानी 130 का डी। 121 है पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो कृष्णा और गोदावरी, 131 का डी। इसका उत्तर एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, आपके पास हो तो 132 का उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं और सोर्स भी मेंशन करें। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड। अब्रक सबसे ज़्यादा गया में मिलता है, यानी 134 का सी। 135 है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी जो है वो निकलती है छोटा नागपुर की पठार से, यानी 136 का सी। बिहार का पहला रामसर साइट है कांवर लेक, यानी 137 का सी। 138 है ब्रह्मणी हिल, जिसको कि अभी काफ़ी चर्चा में रहा था, ये कहाँ पे है? गया में। जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से, यानी 140 का बी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था वेगनर ने, यानी कि 141 का बी। सुंडर ट्रेंच किसके पैरेलल पूछा है? तो सुमात्रा के होगा। कोरोलिसिस फोर्स किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी 143 का बी। मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, लेबनान की नहीं है। इम्लेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये टाइटेनियम का है, यानी 145 का बी। 146 है हिमालय नदी की और प्रायद्वीपीय नदी के तुलना में आपसे पूछा गया है कौन सा सही है? तो 1 और 2 राइट है, यानी कि ए इसका सही उत्तर है। गंगा नदी मैदान को रूप में वर्णित किया गया है जियो सिंक्लाइन, यानी 147 का सी। निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील कौन है? तो बूलर और लोकटक दोनों ही फ्रेश और मीठे पानी की झील है, इसलिए इसका आंसर होगा ई। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, यानी 149 का डी। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लो अयस्क खनन, यानी 150 का ए। तो ये रहे पूरे 150 प्रश्नों के उत्तर। 132 के उत्तर हमने नहीं बताया है और 1-2 प्रश्नों को, लगभग 3 प्रश्नों के उत्तर हमने डाउटफुल बताया है। इसके अलावा भी किसी प्रश्न पर आपको संदेह हो तो आप फैक्ट के साथ जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि उसे पिन कर दिया जाए। धन्यवाद।